your New Waves English Reader book for class 2. Today I am going to do the lesson number 6 book work for you. Let's start with the book work on page number 37. First of all, you have to do tick the correct answers. टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने सबसे पहले करनी है. इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे. What do the wind and the sun want to show each other? विंड और सन एक दूसरे को क्या दिखाना चाहते थे. इस लेसन में जैसे हमने वंडरफुल नेचर में हमने रीड किया था कि सूरज और विंड किस लिए एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे. जो विंड है वो कह रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ. तो इसमें क्या टॉपिक चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा चैलेंज करना चाहते थे, हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द अदर. तो इसका आपने सी पे टिक लगाना है, हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द अदर. वाई डज़ द मैन रैप हिज शर्ट फिर्मली अराउंड हिमसेल्फ. जो मैन था, जो आदमी था, उसने शर्ट को ज़ोर से अपने अराउंड क्यों टाइटली पकड़ लिया था, रैप क्यों कर लिया था अपने आप को. उसने शर्ट को ज़ोर से क्यों पकड़ लिया था, कस के. क्योंकि द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो विंड थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, ताकतवर, बहुत ज़ोर से विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, इसलिए. तो यहाँ पे टिक लगाओगे. 3 हु विंस द चैलेंज. चैलेंज को कौन जीतता है, ए ऑप्शन है द सन. तो इस पर द सन पे सूरज जीतता है इस चैलेंज को, तो इस पर आप सन पे टिक लगाओगे. हु वर फाइटिंग. कौन फाइट कर रहे थे, विंड एंड सन. हवा और सूरज दोनों, विंड और सन फाइट कर रहे थे. तो आपको अभी इसमें क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट का आपने सी पे टिक करना है, कौन स्ट्रॉन्ग था, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन अदर. दूसरे का द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग. तीसरे का द सन पे टिक लगाना है. फोर्थ का आपने विंड एंड सन पे लगाना है. उसके बाद है ड्रॉ स्माइली फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड सैड फेस फॉर द फॉल्स वंस. इसमें से जो सही हैं उसको आपने स्माइली ड्रॉ करनी है. जो रॉन्ग सेंटेंसेस है, गलत सेंटेंस है, उसके लिए आपने सैड फेस बनाना है. द विंड चैलेंजेस द क्लाउड. जो हवा थी वो क्लाउड को चैलेंज करती है, नहीं, वो सन को करती है, इसलिए आपने यहाँ पे सैड फेस बना दिया. यहाँ पे आपने सैड फेस ड्रॉ कर दिया फर्स्ट का. सेकंड है द सन स्माइल्स एंड शाइन्स ब्राइटली. जो सूरज है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, चमक रहा है बहुत ज़्यादा. उसने स्माइल किया और शाइन करने लग गया बहुत ज़ोर से. तो ये सही है, स्माइली बनानी है सेकंड में. उसके बाद 3 है द विंड ब्लोज अवे द ट्रैवलर शर्ट. जो विंड थी, जो हवा थी, उसने ट्रैवलर की, जो यात्री था, उसकी शर्ट को उड़ा दिया था, नो. तो यहाँ पे आपने सैड फेस बनाना है. फोर्थ है द विंड थिंक ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. जो विंड थी, हवा थी, वो सोच रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो ये स्माइली है, ऐसे ही सोच रही थी विंड. द विंड एंड द सन बिकेम फ्रेंड्स अगेन. जो विंड और सन हैं, सूरज और हवा, फिर से दोबारा से दोस्त बन गए, ये स्माइली है. ठीक है, यहाँ पे आपने अगेन चेक कर लो, पहले सैड फेस, फिर स्माइली, फिर सैड फेस, फिर 2 स्माइलीज. ठीक है, ऐसे बना देनी है आपने यहाँ पे. उसके बाद अगले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What did the wind challenge the sun to do? हवा ने सूरज को क्या चैलेंज दिया था, क्या करने का चैलेंज दिया था. यहाँ से देखकर आप लिखोगे द विंड चैलेंज्ड. यहाँ से द विंड चैलेंज्ड द सन. यहाँ तक सेम लाइन है, पर इसकी फॉर्म चेंज कर देनी है, इसके पीछे डी लगा देना है. द विंड चैलेंज द सन टू टेक ऑफ मैन्स शर्ट. उसने कहा था, क्या चैलेंज दिया था, कि तुम मैन की, आदमी की शर्ट उतरवाओ. टू टेक ऑफ, TAKE, टेक ऑफ, OFF ऑफ मैन्स शर्ट. उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द विंड ट्राई टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ. विंड ने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को प्रूव करने की कोशिश करी. बाय ब्लोइंग हार्डर विद द फ्रॉन. गुस्से के साथ उसने ज़ोर से फूंक मार के, बहुत हार्ड फूंक मार के, उसने ज़ोर से हवा चलाकर उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी. वट डज़ द ट्रैवलर डू व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली. तो जब हवा चल रही थी, ट्रैवलर जो था, यात्री था, उसने क्या किया, ही हेल्ड हिज शर्ट टाइटली. उसने अपनी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया, उसने ज़ोर से अपनी शर्ट को पकड़ लिया. जब हवा चल रही थी तो आदमी ने क्या किया, उसने अपनी शर्ट को ज़ोर से
पकड़ लिया। तो आपने इसको भी राइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट अ फनी डे व्हाई डज द मैन से दिस। तो आज कितना फ़नी दिन है, कितना मजाकिया दिन है, ये आदमी ने क्यों बोला। बिकॉज सम टाइम इट वॉज़ हॉट सम टाइम कोल्ड, क्योंकि कभी सर्दी हो जाती थी कभी गर्मी हो जाती थी, इसलिए आदमी ने कहा कि कितना मजाकिया दिन है। वट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आप इस स्टोरी से क्या लर्न किया आपने। यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद अ स्माइल, आप एक मुस्कान के साथ सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हमने इस स्टोरी से ये सीखा है। यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद अ स्माइल, इसको आपने राइट डाउन कर लेना है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर। उसके बाद ग्रामर टाइम है। ग्रामर टाइम में क्या दिया हुआ है, रीड द कन्वर्सेशन। इज़ माई आंसर करेक्ट, क्या मेरा आंसर करेक्ट है। येस इट इज़ राइट। तो ये करेक्ट और राइट दोनों ही सेम वर्ड हैं। ये लड़की कह रही है क्या मेरा आंसर सही है, लड़का कह रहा है हाँ सही है। तो करेक्ट और राइट दोनों सेम वर्ड के, दो अलग अलग वर्ड हैं पर इनके मीनिंग सेम हैं। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे सिनेनियम। सिनेनियम होते हैं जो दो वर्ड अलग अलग लिखे जाते हैं पर उनके मीनिंग सेम हों। जैसे योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, ये लड़का कह रहा है तुम्हारी ड्रेस ब्यूटीफुल है, तो लड़की क्या जवाब दे रही है, येस इट इज़ प्रेटी, तो वो कह रही है हाँ ये सुंदर है। ब्यूटीफुल और प्रेटी दोनों ही सेम वर्ड हैं, मतलब कि दोनों के मीनिंग सेम है पर वर्ड्स अलग अलग हैं। ये ब्यूटीफुल है ये प्रेटी है, पर दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हैं सिनेनियम्स। ऐसे ही हमने आगे भी देखना है। ये देखो जंप कर रहा है बच्चा, जंप करना और लीप करना दोनों ही सेम मीनिंग है, अलग अलग वर्ड्स हैं। लीप भी जंप करना होता है, जंप भी लीप होता है, ठीक है। हाउस और होम ये भी दोनों अलग अलग वर्ड हैं पर इसका मतलब घर है। जंप का मतलब जंप है, आपको पता है कूदना। टाइनी होता है स्मॉल, टाइनी का मीनिंग स्मॉल होता है। ये दोनों सेम वर्ड हैं, इनके मीनिंग दोनों के सेम हैं। तो ये टाइनी है छोटा है, टाइनी का मतलब होता है छोटा। फास्ट होता है तेज, तेज और क्विक दोनों सेम वर्ड हैं। क्विक का मतलब भी तेज होता है, फास्ट का भी तेज होता है। ऐसे सिनेनियम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, जैसे किड है चाइल्ड, हम किड भी बोल देते हैं चाइल्ड भी बोल देते हैं बच्चे को। ट्रैश होता है कूड़ा करकट, गार्बेज भी वही होता है और ट्रैश भी वही होता है। इल होता है बीमार, सिक भी बीमार होता है। सिक और इल इनका दोनों का सेम मीनिंग है। अगला है नॉइसी और लाउड, ऊंची आवाज़ में बोलना जहाँ शोर करना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। नॉइसी भी वही होता है, लाउड भी वही होता है। अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन्होंने कहा इन जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं इनके आपने सिनेनियम्स यहाँ पे राइट करने हैं। हमने इसको रीड करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड विद इट्स सिनेनियम गिवन इन द हेल्प बॉक्स। जो हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के आपने यहाँ पे सेम वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हैप्पी है, हैप्पी का सेम वर्ड क्या होएगा, इसमें से ढूंढना है। हैप्पी का सेम वर्ड होता है जॉयड, तो यहाँ पे पीछे जॉयड लिख लो। आई वॉज हैप्पी टू सी माई रिजल्ट, तो इसका जॉयड आया, आई वॉज जॉयड टू सी माई रिजल्ट। उसके बाद सेकंड है प्लीज़ डोंट शाउट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शाउट मत करो। शाउट का सेम वर्ड है येल, तो यहाँ पे आपने येल लिख लेना है। शट का सेम वर्ड है क्लोज, शट करना होता है बंद करना, क्लोज हो इसका मीनिंग भी बंद करना होता है। इसके बाद कालिंग, इसमें कालिंग का कोई वर्ड नहीं है, ऐसे ही इसको हाईलाइट कर दिया इन्होंने। योर मदर इज़ कालिंग, माँ बुला रही है। शी वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहती है। टॉक होता है स्पीक करना, बोलना या बात करना एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद जंप का सेम वर्ड है हॉप, जंप के पीछे आप हॉप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे इन वर्ड्स में से एक ओवर बचा है, ओवर को आप नहीं लिखोगे, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो इसको आप यहाँ से देख कर सकते हो। उसके बाद हैं लेट्स रिवाइज इज एम आर, सर्कल द राइट वर्ड टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं इज एम आर दिए गए हैं, आपने इसको जो सही वर्ड है इज एम आर से जो सही वर्ड यूज़ होना है उसको आपने सर्कल करना है। जैसे आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, आई के साथ हमेशा ही एम लगता है, जैसे हमने पहले भी रिवीजन की हुई है इसकी। आई के साथ आप हमेशा एम ही लगाओगे। उसके बाद है द बुक्स, बुक्स ज़्यादा हैं इसीलिए बुक्स के साथ आर आएगा, तो आर को सर्कल कर दोगे। द बुक्स आर, आपको फर्स्ट वर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या लगना है, क्योंकि बुक्स ज़्यादा हैं तो आर लगाओगे। अगर ज़्यादा चीज़ें होती है तो आर लगाते हैं, अगर आई लगा होता है तो एम लगाते हैं, अगर एक चीज़ होती है तो इज़ लगाते हैं।
उसके बाद आई फिर से आ गया, आई के साथ आप एम को करोगे। उसके बाद दे आ गया, दे ज़्यादा पर्सन है इसलिए आर लगाओगे, आर को सर्कल करोगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आगे लिखा हुआ, पर यहाँ पे लिखा हुआ यूअर सिस्टर, तो ये वर्ड सेंटेंस सही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आप शी लिखोगे इसके आगे, यूअर के आगे शी लगना था। इज़ शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी सिस्टर है, तो यहाँ पे इज़ पे लगा के आप यहाँ पे शी लिख देना, छोटा सा लिख देना, यहाँ पे मिसप्लेस हुआ है, तो आपने लिखना है इज़ शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी सिस्टर है। उसके बाद न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक जगह का नाम है, तो आप इज़ को सर्कल करोगे, ठीक है। उसके बाद है अनस्क्रम्बल लिखने हैं, वर्ड्स को अनस्क्रम्बल करना है। कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, नाउ अनस्क्रम्बल दीज वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स बिगिन्स विद SCR, तो SCR से वर्ड शुरू करके आपने इन वर्ड्स को अनस्क्रम्बल करना है। इसमें शुरू क्या होगा, SCR लगा होगा सारे वर्ड्स में, तो आपने इसको देखना है। इसका मैंने बनाया है SCREW, स्क्रू। आप खुद भी इसको दिमाग लगा के कर सकते हो, पर इसका फर्स्ट वर्ड का है स्क्रू, SCREW। सेकंड है स्क्रैबल, SCRABBLE, स्क्रैबल। फर्स्ट स्क्रू, फिर स्क्रैबल। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट है इसका स्क्रू ड्राइव, स्क्रू ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रबर, SCRUBBER, स्क्रबर, SCREWDRIVE, स्क्राइब, सॉरी स्क्रू ड्राइव। उसके बाद है स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच। तो ये तीनों वर्ड्स भी आप ध्यान से कर लो, इसको आपने राइट करना है, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है एक्टिविटी, और राइटिंग स्किल को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।